जय हिंद। आज समझेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में जानेंगे कैसे कैसे होता है। सबसे पहले 1 नंबर दे रखा हूँ मैं, प्रधानमंत्री का चुनाव जो होगा उसको क्या क्या योग करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लिख दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद लिखिए दूसरा हम लोकसभा सीट कितना है, अभी वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है, समझ गए। उसके बाद तीसरा में पीएम कहाँ कहाँ से चुने जा सकते हैं। पीएम जो है कहाँ कहाँ से चुने जा सकते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, जिसको कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, उसके बाद लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों 5 में लिखा हूँ देश में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आप 1 नंबर से प्रधानमंत्री हमें बनने के लिए क्या क्या योग दें। आपसे हम पूछ देंगे दोस्तों आप अपना योग बताओ। योग मतलब ये मत समझिएगा जोड़, समझ गए, ये मत समझिएगा योग मतलब जोड़, ये पॉलिटिकल साइंस है बाबू, समझ गए। तो योग मतलब क्या, जो आप अपना हम पूछ देंगे आपको, आप अपना योग बताइए। तो आप क्या बताइएगा कि मेरा नाम बताइएगा आप, उसके बाद आप एड्रेस पूरा बताइए, उसके बाद बताइएगा कि हाँ हम यहाँ का निवासी हूँ, भारत देश का रहने वाला हूँ, मेरा 25 साल एज होता है, 30 साल एज होता है, जितना एज होता होगा। तो इस प्रकार आप लोग बताते। इसी प्रकार प्रधानमंत्री भी बनने के लिए जो है ना आपको योग होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहला योग यह है, याद रखिएगा, आप जिस देश का है उस देश का नागरिकता होना चाहिए आपको, समझ गए। तो एक में तो याद रखिएगा, मान लीजिए भारत देश का है तो भारत का नागरिकता होना चाहिए। ठीक, दूसरा में याद रखिएगा आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। आप कितने वर्ष का आपको रहना चाहिए, 25 वर्ष का। अच्छा, ये न्यूनतम एज है, आपको 25 वर्ष के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्शन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी तो आप लोग का क्वेश्चन होगा। अब सोचिए मैक्सिमम जो है ना इसका लिमिटेड नहीं है। अब मान लीजिए 25 वर्ष के बाद आप शुरू कर दिए, बोले हम प्रधानमंत्री बनेंगे, 25 साल के बाद बन गए, ठीक है ना प्रधानमंत्री। तो भाई बन गए प्रधानमंत्री, तो एक बात बताइए, मान लीजिए चाहिए तो 50 साल के बाद भी बन सकते, फिर उसके बाद 60 साल के भी, 100 साल का भी बन सकते हैं। आप जब तक आप जिंदा रहिएगा, ठीक, अब जब तक आपका मन करेगा प्रधानमंत्री बनने का उस पद पे, तब तक आप बन सकते हैं, समझ गए। तब प्रधानमंत्री बनने के लिए अनंत याद रखिए। ठीक, इसकी कोई सीमा नहीं है बनने के लिए, समझ गए। लेकिन हाँ न्यूनतम होना चाहिए कितना, 25 साल होना चाहिए, समझ गए। न्यूनतम एज 25 साल। तीसरी में याद रखना चाहिए आप देश विरोधी काम नहीं करता, या तो इतना जानिए कि आप पागलपन जैसे मत कीजिएगा। ठीक, नहीं तो आपको जो है ना प्रधानमंत्री नहीं देगा बनने के लिए, समझ गए। जब आप पागल ही रहिएगा तो काहे के लिए फिर प्रधानमंत्री बन देते हो, तब तो देशों को पागल बना कर रख दीजिएगा। ठीक है, तो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक, नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों 4 में याद रखिए, तो देखिए जब आपके पास सरकारी पद नहीं है तब तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। ठीक है, जब आपके पास सरकारी पद है तब तो नहीं बनिएगा भाई, तब पीएम नहीं बनिएगा। ठीक, जब आप पागल जैसे नहीं करते हैं, ठीक है, अब भारत देश में रहने वाले हैं और 25 साल आपको होता है, तब तो आप पीएम बन जाइएगा। जब मान लीजिए पागल के जैसे कर रहे हैं, अब भारत देश का भी रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन 25 साल भी हो रहा है, आप फिर भी नहीं बनिएगा, क्योंकि भाई आप पागल जैसे करते हैं, समझ गए। आपको नहीं हम मैं कर रहा हूँ, मतलब आपको हम प्रधानमंत्री बनने के लिए बता रहा हूँ कितना एज चाहिए, क्या योग चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये हमको पीएम बनने के लिए चाहिए, इस चारों, समझ गए। अच्छा, चारों को समझ गए कि नहीं दोस्तों, इस प्रकार। अब समझते हैं दोस्तों अगला है लोकसभा सीट कितना होता है। देखिए अब देखिए लोकसभा सीट की बात किया जाए तो लोकसभा का सीट होता है 543। याद रखिए 543 लोकसभा सीट होता है। ये इसका जो है ना मैक्सिमम सीट की बात किया जाएगा तो मैक्सिमम याद रखिएगा बहुत 5.5
500 हो सकता है, तो 550 याद रखिएगा। लेकिन हाँ, रियल में याद रखिएगा 543 ही होता है, समझ गए। 543 अभी लोकसभा का सीट है। अब इस लोकसभा जो 543 सीट है, इसमें जो चुनाव होता है, जैसे वोट यार आप लोग देते हैं, गिराते हैं, तो इसमें कैसे कैसे चुनाव होता है ये समझिए। देखिए, मान लीजिए बीजेपी है, ये 250 सीट इसके पास हुआ, समझ गए। उसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस को 200 मान लीजिए 72 हो गया, 73 मान लीजिए। उसके बाद एक है आम आदमी पार्टी, AAP होता है आम आदमी पार्टी, इसका मान लीजिए 20 है, समझ गए सीट। 20 सीट से ये जीता 20, उसके बाद ये 273 सीट कांग्रेस को है। उसके बाद बीजेपी को 250 सीट है। अब ये जानेंगे कैसे कि कौन जीतेगा इस तीनों में से। तो सबसे पहले आप लोग तो वैसे भी जानते होंगे कि जिसका जितना ज़्यादा सीट आएगा तो उसका तो उसकी सरकार होगा ही, PM बनेगा ही। याद रखिएगा, इसको बहुमत होने के लिए सरकार जितना सीट है, इस सीट को में से बहुमत होने के लिए 1/2 के आधा, मतलब 1/2 को हम आधा कहते हैं, इससे 1 प्लस रहना चाहिए सीट, तभी होगा इसको बहुमत मिलेगा। समझ गए? नहीं समझे? समझिए, फिर से समझ। जैसे मान लीजिए 273 है, 273 कांग्रेस को मिला सीट, समझ गए। ये जो 273 सीट मिला है, देखिए तो जितना सीट है इससे एक ज़्यादा 43 का था, 272, 272 71, 272 मानिए, 272 से क्या एक ज़्यादा है कि नहीं, 73। तो इसका मतलब इसकी सरकार होगा, समझ गए। किसका? तो कांग्रेस का। अब ये समझिए, इसका सरकार तो हो गए। नहीं समझे फिर से समझिए। मान लीजिए आप 100 आदमी है, ठीक, आपके अगल बगल जितना गाँव में है सभी पार्टनर और जितना भी है सब 100 आदमी लोग हैं, ठीक। अब उसमें से क्या हुआ, आपको हम बोलेंगे आप जो है ना खड़ा हो जाइए, वार्ड सदस्य कोई भी चीज़, 100 आदमी वार्ड सदस्य खड़ा हो जाइए, ठीक है। वार्ड सदस्य आप खड़ा जो हुए, तो 100 आदमी में मान लीजिए उस 2 आदमी उसमें खड़ा हुआ, 2 आदमी, तो भाई जीतने के लिए कितना चाहिए, 50%, मतलब आधा चाहिए कि नहीं। आधा से कितना था भाई, 1 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस सीट रहेगा तब जीतिएगा, मतलब 51 सीट रहेगा। आप 100 आदमी है और 100 में 51 सीट रहेगा तो आपका जीत होगा। जब 50 रहेगा तो आपका हार हो जाएगा, समझ। जीत 51 पे होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है, समझ गए, लोकसभा सीट में, समझ गए। अब ये समझते, मान लीजिए 273 तो सीट है, समझ गए। 273 में कैसे समझेंगे कि ये इतना सीट में किसका सरकार होगा, कौन सरकार बनेगा। तो देखिए, इसको सरकार बनने के लिए राष्ट्रपति चयन करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति चयन करेगा कि कौन सरकार बनेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मन मर्जी अपने राष्ट्रपति जो है ना जाके कोई एक आदमी को उठा के खींच के बोलेगा तू ही प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं, ऐसे नहीं होने देगा, समझ गए। जितना सदस्य है इसमें 273 है, 273 जितना सदस्य है सभी से बोलेगा पहले आप अपना निर्णय लीजिए किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन सभी का भी निर्णय रहेगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसको चयन करके प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, समझ गए। अब दोस्तों इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कहता है। अब देखिए PM कहाँ कहाँ से चुने जा सकते हैं। तो भाई देखिए, PM चुनने के लिए आपको देखिए लोकसभा, ठीक, और राज्यसभा, दोनों जगह से आप PM चुन सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इंदिरा गांधी कहाँ से चुने गए थे, राज्यसभा से PM चुने गए थे। सबसे पहला महिला में जो है ना प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करते हैं, दोनों का हम सदस्य चुन सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा से भी हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा से हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, समझ गए। तो जितना सीट है उस अकॉर्डिंग हम बन सकते हैं। जैसे कांग्रेस का 273 था, तो उसमें मान लीजिए राज्यसभा भी होगा और लोकसभा भी होगा। तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से कोई भी किसी को भी चयन करके राष्ट्रपति बना देगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, समझ गए। अब तो दोस्तों इतना समझ गए होंगे आप सभी। अब दोस्तों 4 नंबर में है लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। अरे ये तो आप लोग भी जानते हो, नहीं जानते बताता। देख, मोदी कब से प्रधानमंत्री है, तो 2014 से लेकर उसके बाद 19 में इलेक्शन हुआ कि नहीं। तो अब देखिए इसमें कितना गैप है, 5 वर्ष का है कि नहीं। अभी देखिए 19 से 24 हो रहा है, फिर 5 वर्ष का गैप हुआ,
हो रहा है कि नहीं। देखिए 19 से 24 हुआ तो 5 वर्ष का, इसका मतलब है 5 वर्ष के बाद जो है ना आपको लोकसभा का चुनाव होता है, समझ गए। कितना वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, समझ गए। अब दोस्तों इसे इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि 5 वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन अगला को समझते हैं क्या कहता है। देश में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? देखिए देश में सबसे ज़्यादा पावर हम जो कहेंगे ना तो आप कहिएगा नहीं सर ये नहीं, इसका नहीं होगा ज़्यादा पावर। देखिए सबसे ज़्यादा पावर पीएम को होगा, पीएम को। आप बोलिएगा क्या राष्ट्रपति को होगा? सर ना, राष्ट्रपति को होगा। समझाते हैं, समझिए। अब कितने के मन में होगा राष्ट्रपति? समझिए राष्ट्रपति का इसलिए नहीं होगा, समझिए, और पीएम का क्यों होगा ये समझिए। अब देखिए राष्ट्रपति का जो है ना कम शक्ति रहता है, राष्ट्रपति के पास, इसके पास रहता है शक्ति लेकिन कम रहता है इसके पास शक्ति, कि उसको जनता तो चुनता नहीं है, ठीक, लेकिन इसको तो भाई जनता चुनता है। इसके लिए जनता जब चुना तो भाई इसके लिए शासन तो करना पड़ेगा जनता के लिए, पूरा शासन कानून तानून बनाता है कि हमारे लिए कौन? तो प्रधानमंत्री है। तब प्रधानमंत्री बनाता है कि नहीं, उसके जितना भी मंत्रिमंडल जितना भी आता है तो प्रधानमंत्री ही का अंदर आता है ना, समझ गए। इसलिए हम इसका ज़्यादा पावर रहता है। हाँ ये मान सकता हूँ कि राष्ट्रपति की कम शक्ति रहता है, ठीक है ना, कम पावर रहता है इसके पास, लेकिन हाँ ये एक नागरिक है, भारत देश का क्या है, एक नागरिक माना जाता है, समझ गए, राष्ट्रपति को। हाँ इसमें ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो मान लीजिए पावर की बात हो रही तो शक्ति किसके पास ज़्यादा रहेगी? तो प्रधानमंत्री। तो आपको पूछ देगा भारत देश का राजा किसे माना जाता है? तो बोलिएगा प्रधानमंत्री, पीएम को, समझ गए। तो आपको पूछ सकता है, समझ गए। आपको ये भी पूछ देगा भारत देश का मेन हेड किसको माना जाएगा? तो प्रधानमंत्री को। ये नहीं आ जाइएगा राष्ट्रपति को टिक करके, समझ गए। तब तो आप राष्ट्रपति मारेगा, तब उपराष्ट्रपति मार देगा, पता चलेगा कहाँ से कहाँ चले आ जाओगे क्वेश्चन मारते मारते, ध्यान, समझ गए। तो आप लोग पीएम को मार के आइएगा, समझ गए, जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ गए होंगे। दोस्तों आप सभी जो है चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओपन ऑनलाइन क्लासेस को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।